बाबा साईं की वफात के बाद फरहाद को उनके रुतबे पर बिठा दिया जाता है। लोग फरहाद से दुआएं कराने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं और लोग फरहाद को चाहने लगते हैं। और एक दफा सिकंदर का भी वहां आना हुआ और सिकंदर फरहाद से कहता है कि जोगियों के जोग कभी खत्म नहीं होते, अलबत्ता रोग लग जाए तो सारी जिंदगी साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार हैं जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ चले आते हैं, और आखिर कैसी शफा है तुम्हारे पास? फरहाद जवाब में कहता है कि काश मेरे पास कोई शफा होती, मैं तो खुद किसी की शफा की तलाश में दर बदर भटक रहा हूँ। इस तरह सिकंदर की सारी फैमिली का इस दरबार में आना जाना लगा रहता है। तैमूर की वालदा को माही और फरहाद के बारे में सारा कुछ पता चल जाता है। माही तैमूर की वालदा से कहती है कि मैं एक दफा फरहाद से मिलना चाहती हूँ। तैमूर की वालदा माही को इजाजत दे देती है। जब नाज़िम को मालूम होता है कि माही फरहाद से मिलना चाहती है तो वो पिस्टल निकाल लेता है और सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने फरहाद से मिलने की कोशिश की तो मैं फरहाद को जान से मार दूंगा। कोई भी नाज़िम की बात नहीं सुनता। आखिरकार माही की वालदा और नाज़िम माही को फरहाद से मिलाने के लिए उस दरबार में ले जाते हैं। माही जब फरहाद से मिलती है तो वो उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि फरहाद आज भी उसकी याद में तड़प रहा है। इन तमाम बातों का माही अपने आप को जिम्मेदार समझती है। माही जब भी फरहाद से मिलती है वो फरहाद से सिर्फ एक ही बात कहती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने इसका दिल तोड़ा है। जब माही घर वापस आती है तो उसकी भाभी भी वहीं पे मौजूद होती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा, वो अपनी आंखों में इतनी आग लेकर बैठा हुआ है। उसकी भाभी माही से कहती है कि माही तुम फरहाद को भूल जाओ और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माही कहती है कि भाभी मैं उसको भूल नहीं सकती, शायद मुझको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह वो मेरे लिए तड़प रहा है शायद सारी जिंदगी मैं भी उसके लिए ऐसे ही तड़पती रहूंगी।